सर, ये एक पक्ष है जो इस तरीके से खुश दिखाई दे रहा है। आप लोग कैसे देख रहे हैं तमाम आरोप जो विपक्ष के नेताओं पर लेकर इस पूरे मामले पे लगाए जा रहे हैं? सपा आज जो ये पूरी गतिविधि खत्म हुई है, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, आस्था जिस प्रकार जितनी आस्था भाजपा की है उससे कहीं एक रत्ती कम सपा की आस्था नहीं है बाबा शंकर में, भगवान शंकर में। ठीक है, बाबा भोलेनाथ सबके हैं, पूरे विश्वनाथ, वो काशी विश्वनाथ है, विश्व के नाथ है। यही हमारी आस्था है, यही श्रद्धा है उनके प्रति। ठीक है, रही न्यायालय में है, उसका निर्णय न्यायालय से होगा। ठीक है, बस मैं निर्णय की बात कर रहे हैं। काशी के लोग क्या सोचते हैं भाई? ये नेताजी लोग जो चर्चा कर रहे हैं, आज तो कोर्ट में मामला गया, काशी के लोग कैसे विचार करते हैं? ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये तो जय घोष में हर सवाल हर बात पर काशी में सुनी लेता हूँ। ये नेताजी लोगों की जो चर्चा है, कैसे देखते हैं आप लोग इसे? नेताजी लोग तो देख ही रहे थे ना, अभी तक तो इतने वर्षों से जब गुलाम भारत था तो देख रहे थे, 67 वर्षों के उसके बाद भी देख रहे थे। अब बाबा दिखने लगे आज से, अब बाबा दिख रहे हैं। अब बाबा क्या क्या दिखाते अब देखना बाकी है। आज से संविधान से चलती है, संवैधानिक तरीके से चलती है, और जो संवैधानिक तरीके का एक पहलू है कोर्ट, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रमाण, जिसको एविडेंस कहते हैं। और आज काशी में सोमवार के दिन बाबा का प्रकट होना एविडेंस के रूप में, अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए लोगों का? ये प्रमाण आज मिल के आपको लग रहा है वादी पक्ष जो हिंदुओं का मजबूत हुआ है? प्रमाण तो मिलेगा ही, क्योंकि काशी के कण कण में बाबा आदि विश्वेश्वर हैं। और ये आज नहीं, द्वादश ज्योतिर्लिंग में महर्षि वेद व्यास ने लिख दिया था स्कंद पुराण में। ये किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है। द्वादश ज्योतिर्लिंग आदि विश्वेश्वर वहाँ विराजमान थे, औरंगजेब ने उसको मंदिर तोड़ के हटा दिया। प्रमाण तो मिलना ही है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग समाज में जहर घोलकर अपनी अजय, मैं आपके पास लौटूंगा। दरअसल थोड़ी दिक्कत आ रही है आपके ऑडियो में। ये जो दृश्य हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसके बारे में भी हम बताते रहे आपको लगातार। समझिए जरा, जो एक सबसे बड़ा आधार बताया जा रहा है वो क्या है। आप देखेंगे जो वहां पर नंदी हैं वो सम्मुख हैं तालाब की तरफ, जहां पर कथित तौर पर शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है। और हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक जो नंदी होते हैं शिव मंदिर में, शिवलिंग की तरफ वो सम्मुख होते हैं, उधर वो देख रहे होते हैं। देखिए, भगवान नंदी की लीला समझिए। शिव मंदिर के बाहर नंदी विराजित रहते हैं। आप जब भी जाएंगे किसी शिव मंदिर में, यही आप देखेंगे। भोलेनाथ के वाहन और द्वारपाल भी कहे जाते हैं। भगवान नंदी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। पहले नंदी के दर्शन होते हैं, फिर भगवान शिव के दर्शन होते हैं। और भगवान नंदी से लोग गुहार भी लगाते हैं कि मेरी बात आप पहुंचा दें भगवान तक। नंदी के कान में मनोकामना कहने की परंपरा है। धीरे से लोग कान में जाकर कुछ फुसफुसाते हुए अपनी बात रखते हैं। शिवलिंग की तरफ मुंह करके ही बैठते हैं नंदी। जो मान्यता है उसके मुताबिक यही सबसे बड़ा आधार बताया जाता है। नंदी भक्ति और शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। भक्ति शक्ति दोनों के प्रतीक होते हैं नंदी, और भगवान शिव के बहुत प्रिय, बेहद खास। और इसीलिए मान्यता यह भी है कि जब आप शिव मंदिर में जाते हैं तो नंदी के कान में जो बात आप कहते हैं धीरे से चुपके से, माना यह जाता है कि वो भगवान शिव सुन लेते हैं। हम आपको सीधे एक बार फिर से लिए चलते हैं अजय दुबे के पास। अजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं बनारस से। अजय, जो वकील वहां नजर आ रहे थे, जरा मैं चाहूंगा उनसे आप ये पूछिए कि किस स्थिति में शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है, क्या कुछ वहां पर उन्होंने देखा, तालाब में क्या स्थिति उस वक्त थी? निश्चित ही यही आज का सबसे बड़ा यश प्रश्न है कि जो शिवलिंग मिला है उसको लेकर क्या उसकी भूरेखा थी, क्या स्थिति थी। आप जब शिवलिंग मिला है, क्या आकार था उसका, उस आकार को लेके क्या डॉक्यूमेंटेशन आपने किया, कोर्ट में क्या पक्ष रखा, जरा सब बताइए। कोर्ट में हमने पक्ष रखते हुए उसकी आकृति 12 फीट 0.8 इंच व्यास है, 4 फीट लंबाई है, और नीचे कितना भूभाग में दबा हुआ है यह कहा नहीं जा सकता। काशी के लोग जानते हैं, तिल भांडेश्वर जी का जैसा विग्रह है, ठीक वैसा ही है। ये तथ्यात्मक बात तो मैं सुबह भी आप मुझे बताए थे, खुद देखा क्या आपने? आप वहाँ मौजूद थे? आपने हमारे साथी, क्योंकि आज मैं कोर्ट में ही प्रातःकाल जाके जम गया था। कोर्ट में नहीं सर, आज अच्छा कोर्ट में जाके जम गया था, क्योंकि इस कार्य को अंजाम देना था माननीय न्यायालय के आदेश का। इसलिए कोर्ट के व्यवस्था की दृष्टि से मैं न्यायालय में ही उपस्थित था। ये जो शिवलिंग की हम बात कर रहे हैं, ये तो आज ही मिला है, मतलब आपने खुद तो नहीं देखा उसे? नहीं, हमारे साथियों ने जो देखा, वहाँ पे हमने बहस की, उसको प्रस्तुत किया गया माननीय न्यायालय के समक्ष। क्या एविडेंस कोर्ट के सामने आज रखे? आज जो तस्वीरें आपने उसके लिए आज ही कोर्ट के सामने वो दिखा दी क्या? जी, हमने न्यायालय में वो सारे विषय कहा और बताया कि इसके आकार प्रकार और नंदी के सामने है, और कथित ज्ञानवापी मस्जिद के कथित वजू खाने में पानी निकाला गया, उसमें प्रकट हुए हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।